हेमंत जो सीएम है ये असम के, शर्मा जी, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि पहले अपने मानसिक स्तर की जांच करावें। वो उनका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है, तो पहले मानसिक स्तर का जांच करावें, उसके बाद फिर किसी पर आरोप लगावें। और निश्चित तौर से इस बार जो स्थितियां सामने दिख रही हैं असम में, जिस तरीके से राहुल जी का स्वागत हुआ है, अभिनंदन हुआ है, तो निश्चित तौर से उससे और मानसिक संतुलन खराब हो गया है हेमंत विश्वकर्मा का। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि पहले उनकी मानसिक स्थिति की अपनी जांच करावें और जांच कराने के बाद पहले आराम कर लें ठीक से मेडिकल दवा लेकर। सर, एनडीए लालू प्रसाद यादव नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में रहे। देखिए ऐसा है, नीतीश जी के बारे में जो पहले था सोच थी कि बहुत सबको लेकर चलने वाले नेता हैं जो भी हैं, पर नीतीश कुमार जी की आदत में शुमार हो गया। पहले भी पलटू राम कहते थे, अब और मोहर लग गई, तो उसमें दूसरे पर आरोप लगाने का कोई मतलब नहीं है। मैं स्वयं जब उस तरीके से सोच पे हूं, मैं खुद काम करना वो चाह रहे हैं, कुछ तरीके से काम कर रहे हैं नीतीश कुमार जी, तो दूसरे व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाने का कोई मतलब नहीं है। और नीतीश कुमार जी, मैं समझता हूं कि जो इस बार गए हैं भारतीय जनता पार्टी के पाले में, इस बार भारतीय जनता पार्टी को भी समझ में आ जाएगा कि नीतीश कुमार जी इनके लिए एसेट बन के नहीं गए हैं, इस बार इनके लिए भार बन के गए हैं। और बहुत बड़ा भार पड़ने वाला भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। क्यों? क्योंकि जनता देख रही है कि केवल अपने फायदे के लिए ये बार बार कलैया मार रहे हैं, तो अब कलैया मारना बिहार की जनता बंद करा देगी। सर, हमने देखिए मुक्तेश्वरानंद जी, जैसे मेरी जानकारी है, शंकराचार्य हमारे बद्रिकाश्रम के, वो उनका विद्या मठ, वहां विद्या मठ से वो निकलकर आज ज्ञानवापी जाना चाहते थे, बाबा विश्वनाथ के दरबार में जाना चाहते थे, और वहां ज्ञानवापी जाने से, विश्वनाथ जी के दरबार में जाने से शंकराचार्य जी को रोका जा रहा है। निश्चित तौर से निंदनीय प्रश्न है और निंदनीय कार्य है। और मैं समझता हूं कि ये पूरी तरीके से वो हमेशा सही चीज के लिए, सही बातों के लिए हमेशा उन्होंने बात उठाई है और सरकार को हमेशा सही दिशा दिखाने का काम किया है। चाहे वो मंदिर का इशू रहा हो, चाहे वो शहर के अंदर विश्वनाथ मंदिर के अंदर जो मूर्तियां तोड़ी गई उस विषय पर हमेशा शंकराचार्य जी ने सही बात बताई है और उनको बहुत सही जानकारी है ज्ञानवापी के बारे में और विश्वनाथ मंदिर के पूरे कैंपस के बारे में जानकारी, कितने मंदिर तोड़े गए, वट वृक्ष काटा गया, ये सारी चीजें मुक्तेश्वरानंद जी की जानकारी में है। सर, भाजपा कह रही जी के जाने से वही ममता बनर्जी भी अकेले लड़ रही है, आम आदमी पार्टी भी अकेले लड़ने का ऐलान कर रही है, कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन अब कमजोर पड़ गया है। आप देखो, ये भारतीय जनता पार्टी रोज अपना कुनबा बढ़ाती जा रही है और कहती है मोदी जी के नाम पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ रहे तो रोज तोड़ तोड़ के लाने की जरूरत क्या पड़ रही है आपको? कभी नीतीश कुमार को लाते हो, कभी आप अकाली दल के पीछे पड़ के वहां आप चमचागिरी कर रहे हो, तो मोदी जी का जलवा खत्म हो चुका है ना। इसका मतलब आप सबसे जो चारों तरफ से लोग आपके आप जोड़ने का प्रयास करते हो, रोज तोड़ने का, सरकार गिराने का प्रयास करते हो, महाराष्ट्र से लेके गोवा से लेके, क्या नहीं किया आपने? सारी सरकार को गिराने का काम किया, विधायकों को खरीदने का काम किया, पार्टी को तोड़ने का काम किया। तो सबसे बड़े तोड़क और सबसे बड़े विध्वंस करने वाले भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता हैं। सर, लालू जी निश्चित तौर से लड़ने वाले, संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं, कभी झुके नहीं, कभी डरे नहीं, तो उनको डराने का काम किया जा रहा है, उनकी आवाज को बंद करने का कार्य किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। और ईडी, सीबीआई, ये तो इनके पार्ट हैं, इनके घटक दल के रूप में काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। सर, नीतीश कुमार गया फिर कूड़ेदान में, अब मैं समझता हूं कि ये जो उन्होंने जो बोला है रोनी जी ने, तो निश्चित तौर से भाई अब बार बार आप जब चीजों को परिवर्तन करोगे, बार बार चीजों को और आप जाओगे, तो निश्चित तौर से इस तरह के कमेंट आएंगे ही आएंगे। आप किसको रोकोगे? आज रोनी जी को रोकोगे, कल कोई और बोलेगा, तो आप जब आप गलत निर्णय करेंगे, और बिहार की जनता निश्चित तौर से इनको माफ करने वाली नहीं है, क्योंकि बिहार के लोग अति स्वाभिमानी होते हैं और बहुत ही राजनीतिक रूप से बहुत मजबूत हैं। जहां से हमारे राजेंद्र बाबू, हमारे जगजीवन राम जी, बड़े बड़े लीडर्स हमारे निकले हैं, उन सब, अब वो बिहार ऐसी भूमि है, मैं समझता हूं कि वो ऐसे नेताओं को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, नीतीश कुमार जैसे लोगों को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। सर, स्टूडेंट ये भारतीय जनता पार्टी का काम ही है
कि लोगों को कभी प्रतिबंधित करना, कभी दूसरी संस्थाओं को करना, इनका काम ही यही है। उसी पे राजनीति करते हैं, कैसे डिवाइड हो, कैसे बंटवारा हो, कैसे किसको प्रतिबंधित किया जाता है। जो जो इनको लगता है कि इनको प्रतिबंध करने से वोट में हमारा फायदा हो सकता है, हमारा वोट बढ़ सकता है, उस पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। सर भारत जोड़ो न्याय यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा, आप ये देखो ना, ऐतिहासिक बिहार में ऐतिहासिक भीड़ हो रही है। आप ये देखो जितने घटनाक्रम हो रहे हैं, ये राहुल जी की यात्रा से घबराहट की वजह से हो रहे हैं। जो जो नए घटनाक्रम हो रहे हैं, चाहे बिहार में हो, चाहे उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करना हो, चाहे लोगों को तोड़ने का, कांग्रेस को लोगों को तोड़ने का प्रयास हो रहा है, ये पूरी तरीके से राहुल जी की यात्रा से घबराहट है। राहुल जी की यात्रा मध्य प्रदेश, अभी आप देखेंगे बिहार में है, जबरदस्त स्वागत अभिनंदन किया। उत्तर प्रदेश में जिस दिन आएगी, ऐतिहासिक स्वागत, अभूतपूर्व स्वागत उत्तर प्रदेश की धरती पर उत्तर प्रदेश के लोग करने जा रहे हैं। सर 2024 के चुनाव को लेकर नहीं है, सीट शेयरिंग की बात हो रही है। 2024 मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को हराएगा, डंके की चोट पर हराएगा।